चालू करिए। ये पहले करते हैं TYU1 कॅबल कंपनी. बुक मध्येच करतोय. हा चालेल. मी हिंदीमध्ये बोली ना फक्त आता त्या पुढे. हो हा करेक्ट. माय बॅड. Calculate the production cost per unit of plus and double plus if the company uses traditional absorption costing and the overheads are recovered on a direct labor hour basis. मतलब इसमें पहले तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह सॉल्व करना है. तो इसमें एक ही OAR निकालना है और उसके साथ पूरा पूरा सम्स हमें कैलकुलेट करना है. इस केस में हमें ABC करना है, मतलब हर एक चीज को इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स के साथ करना है. मैंने कल ABC पहले किया था, तो मैं पहले ABC कर लेता हूँ B पार्ट, उसके बाद मैं ए की तरफ जाता हूँ. ठीक है. ABC कॉस्टिंग एकदम एकदम बेसिक स्टेप टू स्टेप जाऊया. पहिल्यांदा काय होतं स्टेप 1 की आयडेंटिफाय द ऑर्गनायझेशन मेजर ऍक्टिव्हिटी. ऑर्गनायझेशनची मेजर ऍक्टिव्हिटी. what is organization major activity? Production plus double plus. But what is the plus double plus? दोन आहेत प्रोडक्शन. These are just some random products मला I think इन random products के बारे में कुछ बताया नहीं गया, so it's fine, let's go ahead. मेरा स्टेप खोल लिए. हाँ, identify the cost driver for each activity, that is what causes the cost related to this activity to be incurred. तो जैसे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो इधर हाँ नंबर. अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन सा चीज किसके साथ जा रहा है, और लास्ट वाले के लिए हेली वो नहीं बताया हुआ है अदर कि लास्ट ओव्हरहेड वाले के साठी लिए नाही सांग. हा लास्ट वाले के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. अभी OAR का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फर्स्ट वन, कैलकुलेटिंग OAR for each of the specific activity. सेटअप कॉस्ट. मग त्याच्यासाठी सेटअप कॉस्ट साठी इथे सेटअप कॉस्ट. हाँ मैं तो फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ. OAR is equal to production overheads upon activity level. So setup costs, then activity. उसके बाद है स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग. स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग. फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स हैंडलिंग. अदर हैंडलिंग. वो भी सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सेल में कि इसमें बुक में? नहीं बुक में कर रहा हूँ. ठीक है.
ये तो अभी सेटअप कॉस्ट मेरा कितना था यहाँ पे 73,200 बराबर है। नीचे आ जाता हूँ मैं स्पेशल कॉस्ट तो वहाँ पे आता है 60,000। उसके नीचे आता हूँ तो आता है 63,000, 119,800। फिर लास्ट में जब आता है ना तो आता है 216,000। ये एक्टिविटी लेवल इन दोनों का दिया हुआ है, तो इन दोनों का ये सारी चीजों को ऐड करना पड़ेगा तब जाके अपने को पता चलेगा। तो कॉस्ट के लिए 1+3, स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग के लिए 1+4, 1+4। मटेरियल हैंडलिंग के लिए नंबर ऑफ बैचेस और नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऐसा है। तो नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पे कितने हैं? 252। और अदर हैंडलिंग के लिए उन्होंने बोला है ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ होगा, नंबर नंबर ऑफ ऑफ ऑर्डर रहते हैं ऑर्डर्स। 150। चलो ठीक है, तो ये अपने को एक ओआरआर मिल गया। फिर आते हैं अदर ओवरहेड्स, इसको किसके साथ करें यार? डायरेक्ट लेबर आज यूनिट के साथ देखना, वो नीचे क्या बोला है। नहीं तो है उधर कुछ भी। देखना, other overheads also do not have an identifiable cost driver and in an ABC system, these overheads would be recovered on a direct labor hour basis. तो क्या करें, लेबर आवर्स के साथ करें क्या डायरेक्टली? मेरे को भी वही लग रहा है, लेबर आवर्स पर यूनिट। अब 2.5 के साथ। क्या? हाँ, दूसरा किससे कर सकते हैं? ठीक है ना, मैंने एक चीज देखी थी रे, यहाँ पे जब जब ये लोग सब पर यूनिट बोलते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने पे पर यूनिट बोला है, कुछ तो गलत सा फील आ तो रहा है मेरे को। तो ठीक है, अभी अपने को भी पता नहीं है तो मैं आगे जाता हूँ। 0.5 अपने को ओ यार इतना बड़ा आ जाता है। बहुत बड़ा आ रहा है, तो गलत है फिर। ठीक है ना, थोड़े हो गया। लेकिन अभी इस ओआर को एब्जॉर्ब करना है किसी के साथ, तो वो किसके साथ मिलता है? वो ना शायद यूनिट्स के साथ एब्जॉर्ब करना रहता है, प्लस और डबल प्लस जैसा। ओ नहीं नहीं नहीं, हमें ये देख, मुझे याद आया, ये देख इन्होंने यहाँ पे पर बैच दिया हो, ये सब मुझे याद आया। तो अपने को इस पर बैच को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस पर यूनिट को अपने को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हाँ। करना है। तो सेटअप कहाँ गया मेरा? सेटअप सेटअप, हाँ सेटअप, ये देख। अब मेरे को इस सेटअप में ना, तो कैसा था, तो ब्रैकेट में 1 into 12, 1 into 12, उसके बाद 3 into 240, ये करके मेरे को ओआर आ गया 100 का। तो ये मेरा परफेक्ट मतलब बेस्ट ओआर है। कभी पर यूनिट, तो स्पेशल पार्ट्स के लिए 1 into units विच इज 24,000, 4 into 24,000, तो आ गया 0.5 का ओआर यहाँ पे भी। फिर डायरेक्ट लेबर आंसर करना है, यहाँ पे उन्होंने बोला था 2.5, तो यहाँ पे कैसे होगा 1, ये वाला 1 डायरेक्ट लेबर आवर्स का इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 24,000, क्योंकि उन्होंने पे पर यूनिट बोला हुआ था, प्लस 1.5 इंटू 24,000, ये भी हो गया। तो यार इतने का आता है। चल ठीक है, 60,000 ही ले लेते हैं इसको। 60,000 ले लिया इसको मैंने। चल 3.6, तो ये मेरा ओआर आ गया हाँ हर बेटा। एक चीज के लिए।
ठीक है ठीक है, जा जा। तो ये मेरे को जब हर एक चीज का ओआर आ गया, अब मेरे को इसी ओआर को हर एक पर्टिकुलर यूनिट में शायद एब्जॉर्ब करना है, तो वो करने के लिए मेरे को सबसे पहले कैसा करना पड़ेगा, प्लस डबल प्लस, फिर अभी हम कैसा करेंगे इस चीज को, सेटअप कॉस्ट, स्पेशल पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग, अदर मटेरियल्स हैंडलिंग, अदर हैंडलिंग, अदर ओवरहेड्स। फिर अब मैं इस हर एक चीज के ओआर को यहाँ पे डाल दूंगा, 100 बोल लो, 0.5 बोल लो, 250 बोल ले, 132, एंड देन लास्ट में 3.6। फिर लास्ट में प्लस और डबल प्लस के यहाँ पे डाल देंगे यूनिट्स। 24,000 setup cost, and then just multiply each and every one of them. सो अभी मैं लिंक दूंगा तो गलत चला जाएगा, तो 24,000 इंटू ये ऐसी लिंक में दे देता हूँ। आई विल जस्ट ड्रैग दिस डाउन। ओके, इसके लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा शायद मामला, 4,000 इंटू, फिलहाल से तो ये आ रहा है, बट प्लस डबल प्लस यूनिट्स डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं यार एमी, यार थोड़ा मेरे बोल को बोल। गलत लग रहा है मैंने जो किया है वो। मैं रहता, मैं बाहर था, क्या किया? कोई बात नहीं, मैंने ये ओएआर फाइंड आउट तो किया, ओएआर तक शायद सही किया है, उसके बाद एब्जॉर्ब करते टाइम शायद मैंने कोई गलती कर दी है रे। ऊपर बता क्या वैल्यूज लिया। तू है तेरा ओएआर और मेरा ओएआर जरा मारना, चेक मार, देख कितना आ गया। रुक एक
labor cost. क्लास में तो नहीं किया था ना ये सब? किया था, क्लास में किया था, if I'm not wrong. यार देख मैं अभी एक काम करता हूँ यार, चेक मार लेता हूँ मैं। देखा मेरा हुआ यार 0.5% आया इसके, 0.5 पर पार्ट फॉर स्पेशल हैंडलिंग, 132, 250, 3.6 और 100 सेटअप का बराबर मेरा OAR पूरा बराबर है। ठीक है, तो जब मैं डालने जा रहा हूँ ना उस OAR को अलग अलग पार्ट्स में, तब शायद गलतियां हो रही है। अब मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने OAR को एब्जॉर्ब किया, इन्होंने इसको यूनिट्स में एब्जॉर्ब नहीं किया। इन्होंने इस चीज को कैसे एब्जॉर्ब किया यार, 4 को 100 को मल्टीप्लाई करेगा, नहीं ये डबल प्लस ज्यादा कैसे आ रहा है। इन्होंने इस चीज को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ किया है एब्जॉर्ब, ऐसा क्यों किया कौन सा वाला? इस चीज को। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, व्हाट दे मेंट वाज कि इस पूरे चीज का जो टोटल है वो तो 4,32,000 ही रहेगा, बराबर है। और यहाँ पे हमको खाली इन रेशियोज में बांटना है 73,200 को 60,000। हाँ ये सवाल मैंने सर को ही पूछा था कि सर सिर्फ बांटना है क्या, तो उन्होंने बता रुक जा करके, खाली बांटना रहता है इस चीज को, मुझे ये लगता है। सब नहीं किया था रे, ये सब क्लास में ही नहीं किया था, सिर्फ वो किया था चॉकलेट वाला। चल ठीक है, तो बोल रहा है तो मान भी लेता हूँ, बट अभी तो करना पड़ेगा ना। हम्म। तो 12 और 24 इसके क्या हो जाते हैं, वो यूनिट्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब मेरे को इस चीज को रेशियो में खाली बांटना है, तो मेरे को सेटअप कॉस्ट के प्लस रेशियो में का बांटना है, तो मेरे को 1:3 के रेशियो में बांटना है क्या। देख करके। सब मेरे पे डाला है ना, मेरे को डर लग रहा है अभी। रुक जा, अबे करके तो देख। सेटअप ना, सेटअप मेरे को मिला कितना था, तो बैच 12 और 720, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 और 720 मिला था, तो मेरे को 12 डिवाइड बाय 732 इंटू ये वाला अमाउंट, और बराबर है। 720 डिवाइड बाय 732 इंटू ये वाला अमाउंट, बराबर आया, बराबर आया मेरे को। हम्म। तो आता है स्पेशल हैंडलिंग पार्ट्स वाला, इसमें मेरे को यूनिट्स के साथ करना था ना, तो 24,000 और 96,000 बनता है, तो कितना बनता है, 1,20,000 बनता है शायद उन दोनों का टोटल। तो 24,000 96,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू ये, तो ये बन जाता है स्पेशल मार्च हैंडलिंग। ये मेरा बैचेस के साथ जाता है 63,000, तो बैचेस का कितना बनता है 12 और 240, तो 12 डिवाइड बाय 252 इंटू, इसको ना मेरे को और अच्छे से एक्चुअली प्रेजेंट करना चाहिए था, इन्होंने सोल्यूशन में मस्त किया है। वो लोग का सोल्यूशन में पहले वर्किंग है पूरा। हाँ अभी, क्योंकि क्योंकि वो तो सोल्यूशन है ना, अपन थोड़ी पहले पहले हम्म। वर्किंग बना सकते हैं, अब अपने को वर्किंग बाद में पता चलता है कि अरे ऐसा भी करने का रहता है। वही। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 और 140, 10 डिवाइड बाय 150 इंटू 140 डिवाइड बाय 150 इंटू, और फिर लास्ट में बचता है वो, ये हाँ लेबर आवर्स को ना अभी बांटने का है। लेबर आवर्स को बांटने के लिए 1.5 इंटू 24,000 तक शायद 36,000 देता है, तो 60,000, तो 24 डिवाइड बाय 60 इंटू
ये वाला अमाउंट, ये भाई साहब ओ डिवाइड नहीं, मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी इसके लिए खाली माइनस ही कर देता हूँ, हो गया। तो ये हो जाता है उनका टोटल मार दे। तो ये होता है मेरा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट 24,000, और 24,000 ही है ना मेरे पास यूनिट्स तो। हम्म। मैक्सिमम ये मैं 24,000 से ही करूंगा कि मैं 24,000 इंटू 1.5 से करूंगा, तो 36,000 के साथ। क्या? नहीं नहीं, इन्होंने यहाँ पे 24,000 के साथ ही किया, ठीक है छोड़ फिर। पर यूनिट, हाँ वही उसके साथ ही होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया पर यूनिट कॉस्ट। तो एबीसी से इतना तो मिल गया। उसके बाद उन्होंने बोला फुल कॉस्ट, तो फुल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वो भी कॉस्ट ऑफ आएगा। प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट तो यही हो गया ना, 4.33 वाला। नहीं, उन्होंने दिया है ना ऊपर वो, ये तो अपना इनडायरेक्ट हो गया ना रे, वेरिएबल ओवरहेड, ये तो अपना ओवरहेड्स हो गया। हम्म। डायरेक्ट उन्होंने ऊपर दिया है ना 12 और 24। अच्छा हाँ वो। तो ये अपना हो गया 12 और 24 ऐसा, ये अपना फुल कॉस्ट। तो ये अपना पूरा एबीसी मेथड था। हम्म। ठीक है, अभी एक्चुअली मेरे ट्रेडिशनल को भी मेथड एक्सेल में सॉल्व करना चाहिए। आ जाए एक्सेल पे, किसने रोका। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग आ जा, तू भी आ जा एक्सेल पे, वेट करता हूँ, चाहिए तो खोल ले। तू पहली बार आ रहा है ना चैनल पे। यस सर। एंजॉय एंजॉय ब्रदर। ऑनरेबल मेंशन। हाँ चल, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं ना अभी। हाँ, डायरेक्ट ट्रेडिशनल ही करते हैं। ट्रेडिशनल से ही करते हैं। अभी ट्रेडिशनल में अपने को एक ही ओएआर निकालने का रहता था, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या रहेगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरा पूरा 4,32,000 ही रहेगा शायद। ओवरहेड्स एक्टिविटी लेवल, ओवरहेड्स 4,32,000। अभी एक्टिविटी लेवल मेरे को डिटरमाइन करनी है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा। मुझे तो लग रहा है यार मैं डायरेक्टली लेबर आवर्स के साथ ही डिटरमाइन करूंगा, हाँ। इनटू करके। तो 24,000 और 36,000, 60,000 बनता है। मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर आता है 7.2 आता है मेरे को यार, चेक कर लेता हूँ। अरे वही है, नाइस, लेट्स गो।
अब वो यार तो आ गया 7.2, इसको एब्जॉर्ब करना है, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वो क्वेश्चन है। अब्जॉर्ब करना है। ओ सॉरी, वो तो अपन एबीसी में करते थे। एबीसी है वो। स्टेप 4 था एबीसी का, इसमें क्या रहता फिर अभी ओ यार निकालने के बाद? मुझे नहीं पता। तो मेरे को क्या पता भाई, देखे हुए तू यदि तो क्लास अटेंड किया था ना। रिवीजन तो करना नहीं है। अरे रिवीजन तो करना है भाई। मैं क्या है फिर। ओआर आ गया तो क्या करना है फिर, ऐड करना है ना सीधा कॉस्ट में। इसमें ऐड करें ओ यार आने के वही बाद? जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका। ओके, एक मिनट ना। देख ले देख। रुक। कहाँ पे गया भाई। हाँ। डबल प्लस का भी ओआर निकालना है। प्रोडक्शन ओवर। डायरेक्ट भी क्या, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, सिर्फ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई तो करने का डबल। है मुझे लग रहा है, बराबर है। ट्रेडिशनल में खोल लेता हूँ ना टेक्स्ट बुक इधर, चैप्टर नंबर 1 में। वर्किंग में तो है यार, ये वर्किंग में तो है यार। ओ यार एक बार मिल गया तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर्स पर यूनिट के साथ, क्योंकि मशीन आवर्स ही अपना एक में वो कॉस्ट ड्राइवर था वहां पे, ऐसा मतलब जो सबसे बेसिक कॉस्ट ड्राइवर था। तो इसको लेबर आवर्स पर यूनिट ही, अभी यहाँ पे लेबर आवर्स दिए गए हैं, तो अभी इसको लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा है। 1.5 के साथ। हम्म। हो गया। 7.2 एंड 10.8, तो ये अपना आता है कॉस्ट। तो अभी अपने को यहाँ पे फिर से एक बार फुल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। यस। फुल कॉस्ट के लिए यहाँ पे अब सिर्फ 7.2 आएगा और यहाँ पे अब सिर्फ 10.8। 10.8 आएगा। तो आता है 19.2 और 34.8, ऊपर आता है थर्ड। 116.33 एंड बराबर 3767, तो ये हो गया। हम्म। बाकी इसके लिए सब तो थोड़ी एक्सेल है। बाकी सब तो अभी थ्योरी है, और वो डिफरेंसेस खाली ये कैलकुलेट करने के डायरेक्ट लिए बोला। थ्रूपुट में ही सम्स है ना अभी डायरेक्ट। हम्म। तो ये था एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। एबीसी और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लाइन बाय लाइन ही जाती है, सारे एडवांटेजेस वगैरह भी सब पढ़ लेते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह हर एक चीज का। Advantages यस। and disadvantages of ABC costing. ABC has a number of advantages. It provides more accurate cost per unit as a result of changing prices. Sales strategy, performance management, and decision making should be improved. It provides much better insight into what drives overhead cost. ABC recognizes that overhead costs are not all related to production and sales volume. In many businesses, overhead costs are a significant portion of the total cost, and the management needs to understand the drivers of overhead costs in order to manage the business properly. Overhead cost can be controlled by managing the cost drivers. It can be applied to derive realistic costs in complex business environment. It can be applied to all overhead costs, not just production overheads. ABC can be used just as easily in service costing as in production costing. In service costing than in production costing.
Disadvantage of ABC. ABC will be of limited benefit if the overhead costs are primarily volume related, or if the overhead is a small portion of the overall cost. It is impossible to allocate overhead cost to specific activities. Okay. The choice of both activities and the cost drivers might be inappropriate. ABC can be more complex to explain to the stakeholders of the costing exercise. The benefits obtained from ABC might not justify the costs. In some situations, ABC does not provide very different information from traditional absorption costing. Overhead absorption techniques need to be carefully considered before recommending a company uses them. ठीक है, मतलब बेसिकली बेनिफिट्स है लेकिन शायद कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा सब बोला है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बोला गया है कि ट्रेडिशनल से तो कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, ये पड़ेगा एबीसी इन पब्लिक सेक्टर। ABC background. Many governments have put the public sector under increasing pressure to deliver more services for less money and with greater transparency. Public sector organizations thus need to identify, allocate, and control cost more than ever before. ABC is seen as one possible tool to help us with this. Reasons for introducing ABC. The main drivers for introducing ABC are public responsibility. Responsible public organizations must have tight control of running costs at a time when resources provided by central government are strictly limited. Public accountability. Many organizations are being challenged as to whether or not they spend taxpayer money wisely. Yeah, they spend taxpayer money wisely and feel a need to demonstrate this when the questions are asked. Okay. Resource allocation within organization. However, there have been concerns in many organizations as to whether the services provided had an equitable distribution of scarce resource, or whether those who shouted loudest to get got the most resources. क्या है ये भाई examples तो दे. Helping managers to manage. Managers need a better awareness of what activities actually cost to provide before they can think which to cut. बराबर. नीचे जाओ. Resistance. However, many public sector organizations have resisted the introductions of ABC. To measure the cost of a service and take into account resource cost, the resource used must be measured, which often means recording the time spent. Timesheets allow accountability for what people are actually doing, and for this cost then to be allocated to services. This is a challenge for a public sector, and for those that wish to use ABC or take a similar approach, a culture change is definitely required. सही CPS है, ये नीचे वाला तो पूरा वो है ना. सर ने बोला था Grant पढ़ने के क्या लिए। होता है वो? सर ने बोला तो था पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते शायद कुछ मिल जाए। The Crown Prosecution Service द क्राउन services is बोल perfect. is split across 14 areas in the UK and has been using some activity-based measures for allocating costs for over 10 years. What does the CPS do? The Crown Prosecution Service is the British government department responsible for prosecuting criminal cases investigated by the police. The main activity is thus reviewing criminal cases, although some categories are much more complex than others and require more time. Are all costs included within ABC? Only staff costs, which account for 3/4 of the total cost, are dealt via ABC. Standard ABC times for each type of case are determined, taking into account holidays, indirect work, and rest. These are used to allocate costs to areas based on the volume of that type of case undertaken. Okay. Some benefits, the ability to use ABC
as part of the resource allocation exercise to help ensure more equitable distribution of running costs, resources, budgets to the 14 CPS areas based on their relative caseload and case type. Meaningful performance management information for managers at all levels within organization and beyond. Operational costing information on all aspects of CPS casework performance and costing support for any what if scenarios or policy changes. Contribution contributes to assurances to government and other bodies on CPS cost efficiency, costing of new proposals for CPS, and support for business cases, benefits realization, work on all major change initiative projects and programs, identification and advice on the avoidance of inefficiencies within the CPS prosecution process, identification and advice on the avoidance of inefficiencies within CPS prosecution process. Okay, essential जोन आउट कर रहा था भाई, क्या क्या जोन आउट क्यों हो गया बीच में ही? मैं जोन आउट हो गया, मेरे को समझा नहीं कि एक मिनट ये लाइन में फिर से पढ़नी पड़ेगी 2 मिनट के लिए. Essential information to other agencies important in criminal justice system where performance is often dependent upon other agencies. Okay, काफी सारे benefits हैं. भाई सही है. Further throughput accounting. थ्रूपुट का थियरी करके मैं निकल जाऊंगा. थ्रूपुट का थियरी मतलब सम्स कल करे ऐसा तू बोल रहा है ना. हम्म. तो काम करते हैं ना, रुक जा.